हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल संदीप एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करेंगे। सवाल नंबर एक है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो का चयन करें। इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापित करना है हमें। तो जैसे ये रेखांकित खंड ये है हमारा श्याम बेटे को पत्र लिखता है। तो श्याम, तो इसका हो जाएगा श्याम ने श्याम को, श्याम से किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो इसमें कौन सा सही रहेगा? किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। श्याम से बेटे को पत्र लिखा, श्याम से नहीं होगा। श्याम को बेटे को 2 बार को हो जाएगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्याम ने बेटे को पत्र लिखा। क्वेश्चन नंबर 2, ऊपरी दिखावे के रूप में होना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनौपचारिक, उल्लेखनीय, औपचारिक, आधिकारिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 3, गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झूठी धमकी। गीदड़ भभकी का मतलब होता है झूठी धमकी। क्वेश्चन नंबर 4, दुकान से 2 किलो मिठाई लो। क्या लो? मांग लो, मिठाई भर लो, मिठाई खरीद लो, मिठाई प्राप्त कर लो। तो इसमें मांग लो का मतलब कोई मांग फ्री में तो देगा ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। दुकान से 2 किलो मिठाई भर लो, भरना भी नहीं होगा, अपने आप का फ्री का मॉल है, जाओ भर लो। प्राप्त भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो, क्योंकि दुकान से मिठाई खरीदा ही तो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्यांश में वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। ये तो कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट ना करना चाहिए। इसमें लिखा है कोई त्रुटि नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। हमें भोग विलास के लिए ये भी नहीं होगा। धन नष्ट ना करना चाहिए, करना चाहिए भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा धन नष्ट नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, दूसरा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6, सम्मुख का विलोम क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विमुख। ये तो बहुत ही जी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तात्कालिक, तत्कालिक, 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 इसमें जो है तत्काल में हम क्या जोड़ेंगे? एक प्रत्यय जोड़ेंगे, प्लस में हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे।
एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, तब ये दोनों जुड़ेगा तो हमारा हो जाएगा तात्कालिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, जो दिए जाने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। देव, देव का मतलब होता है देवता, ये लिए कट हो जाएगा। गेय का मतलब योग गया, अज्ञेय का मतलब नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो अदेव, अदेव का मतलब न देने योग्य। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। विषयों में प्रेम होने से सर्वनाश होता है, प्रेम होगा नहीं। विषयों में खेग, ये भी नहीं होगा। विषयों में अनुराग, ये भी नहीं होगा। विषयों में आस्तिक होने से सर्वनाश, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो बी, विषयों में आस्तिक होने से सर्वनाश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका विवाह ना हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिणित। कैसे? जैसे कार्ड वगैरह में आप देखते नहीं परिणित लिखा रहता है, परिणित, परिणित लिखा रहता है। तो जिसकी शादी नहीं होती है उसको अपरिणित बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। तो पराया सभी ये कहना गलत होगा, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, पराया सभी लोग इस बात को नहीं समझते कि पराया और सभी दोनों साथ में है ना। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए वाक्यांश को रेखांकित कर, ये भी रेखांकित खंड को क्या करना है? प्रस्थापित करना है। इसमें दिया है उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, सेक्रेटरी लगता है, ये नहीं, ये कहना गलत होगा। सेक्रेटरी कहना गलत हो जाएगा। सेक्रेटरी लगा है, ये भी कहना गलत हो जाएगा। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है उसका भाई सेक्रेटरी है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, दिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा का बहना का अर्थ होता गंगा उल्टी बहती हुई दूसरी नदी में मिल जाना, ये गलत हो जाएगा। गंगा उल्टा बह जाना, ये भी गलत। अनुकूल कार्य, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल। जैसे गंगा उल्टी बहना का मतलब प्रतिकूल, प्रतिकूल कार्य। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा शब्द वॉयस का समानार्थी शब्द है? वॉयस का अर्थ होता है कौवा, वॉयस का अर्थ होता है
वा इसका अर्थ होता है कौवा। और काग का अर्थ भी होता है कौवा। एकाग्र, काग, ये तीनों का अर्थ होता है कौवा। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हरित। हरित का अर्थ या पर्यायवाची जो होता है वो होता है तोता। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम संगीत बज रहा है। झिमझिम, झिमझिम संगीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम, बारिश जो होती है रिमझिम होती है, रिमझिम संगीत बज रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो पैसे की ये गलत हो जाएगा। नहीं है ये भी सही है। मुझे ये भी गलत हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें सभी वाक्यों को देख लेना चाहिए। तो हमारा जो ये है आवश्यकता, तो आवश्यकता हमारा गलत है, क्योंकि आवश्यकता ऐसे नहीं लिखा जाता है। आवश्यकता में बड़ा आ की मात्रा आवश्यकता ऐसे रहेगा, बड़ा आ की मात्रा यहाँ पर रहेगा। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुति तू, बड़ा ऊ की मात्रा ये गलत हो जाएगा। प्रस्तुति छोटी ता पे छोटी ई की मात्रा है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण, करण, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर है वो प्रस्तुतिकरण, सी ऑप्शन, क्योंकि इस पर बड़ी प्रस्तुत सही लिखा है, फिर ती पर बड़ी की मात्रा, करण। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ये गलत हो जाएगा। प्राचार्य ने हमें समझाया कि, ये भी गलत हो जाएगा। प्राचार्य पाक पे मात्रा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्राचार्य ने हमें समझाया कि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सकाम शब्द का विलोम चुनिए। तो सकाम शब्द का विलोम जो होता है वो निष्काम होता है। क्वेश्चन नंबर 20, सुधा किसका पर्यायवाची है। तो स्त्री तो होगा नहीं, पृथ्वी होगा नहीं, चंद्रमा होगा नहीं। तो सुधा शब्द का जो पर्यायवाची है वो अमृत होगा। क्वेश्चन नंबर 21,
से 25 नंबर तक 5 नंबर का गद्यांश रहता है। लेकिन हमारे एसएससी जीडी में 20 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये गद्यांश तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, इसलिए बाद में 5 क्वेश्चन करा रहे हैं। सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वो होता है जब कोई जात अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की रचना, दूसरों की शैली को, दूसरे की कला को, दूसरों की भाषा को। तो इसका जो राइट आंसर होगा, दूसरे की भाषा को, यहाँ पे भाषा होगा, भाषा को अपना लेती है और उससे ही तुतलाने को अपना परम। क्वेश्चन नंबर 22, अपना परम तुतलाने में ही अपना परम गौरव मानने लगती है, अभिमान मानने लगती है, स्वार्थ मानने लगती है, घमंड मानने लगती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो गौरव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गौरव बढ़िया अच्छा जैसे अपना लेती है और उसी में तुतलाने को अपना परम गौरव मानने लगती है। सही बैठ रहा है। फिर यह पराकाष्ठा है। क्वेश्चन नंबर 23, यह पराकाष्ठा है, यह आज़ादी पराकाष्ठा, या स्वाधीनता पराकाष्ठा है, या गुलामी पराकाष्ठा है, या प्रकृति। तो इसमें जो बैठता है सही वो है गुलामी। यह गुलामी पराकाष्ठा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो गुलामी हो जाएगा। यह गुलामी पराकाष्ठा है क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती, क्वेश्चन नंबर 24, नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य संपादित नहीं करती, मूर्त नहीं करती, स्पष्ट नहीं करती, अभिव्यक्त नहीं करती। अपनी भाषा को अपना दैनिक कार्य संपादित ये कहना गलत हो जाएगा, मूर्त ये भी गलत हो जाएगा। अपनी भाषा को अपना दैनिक कार्य स्पष्ट नहीं करती, ये भी गलत हो जाएगा। अपनी भाषा का अपना दैनिक कार्य अभिव्यक्त नहीं करती, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अभिव्यक्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वह अपनी परंपरा से छूट जाती है, अपने सुख को खो बैठती है, अपने व्यक्तित्व को, अपने सौंदर्य को, अपने विकास को। तो सुख कहना गलत हो जाएगा, विकास कहना गलत हो जाएगा, सौंदर्य चाहे जितना सुंदर हो कहना गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो व्यक्तित्व हो जाएगा। वह अब इसको हम पढ़ते हैं एक साथ। सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वो होता है जब कोई जात अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की, यहाँ पे था भाषा, दूसरों की भाषा को अपना लेती है और उसी में तुतलाने को अपना परम गौरव, यहाँ पे था गौरव, अपना परम गौरव, यहाँ पे लिख दे रहे हैं गौरव, परम गौरव, यहाँ पे क्या था भाषा, परम गौरव मानने लगती है। यह यहाँ पे था गुलामी, यहाँ पे था गुलामी, यहाँ पे था गुलामी। मानने लगती है यह गुलामी पराकाष्ठा है क्योंकि जो जात अपनी भाषा को नहीं सोचती,
अपनी भाषा को अपना साहित्य नहीं लिखता नहीं लिखता वह अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य यहाँ पे था अभिव्यक्त नहीं करती। वह अपनी परंपरा से छूट जाती है अपने व्यक्तित्व, यहाँ पे था व्यक्तित्व को खो बैठती है और उसका स्वाभिमान प्रचंड विनाश हो जाता है। तो आज की इस क्लास में यही था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना ना भूलो। जय हिंद, वंदे मातरम।